विशाल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे धौलपुर, बीजेपी कार्यालय में की प्रेस वार्ता। धौलपुर राजस्थान शिक्षा मंत्री एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर आज धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद भाजपा कार्यकर्ता में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने वृक्षारोपण सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। मीडिया के सवालों से बचते दिखे मंत्री मदन दिलावर। बीते दिनों हुए लोकसभा चुनावों में राजस्थान में आई कम सीटों को लेकर जब मंत्री दिलावर से सवाल किया गया तो उन्होंने सवालों से बचते हुए नजर आए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो बैनर पर नहीं लगाने को लेकर भी सवाल किए गए, जिन पर भी मंत्री दिलावर ने कहा कि इसका जवाब वसुंधरा राजे ही देंगी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। 370 समाप्त नहीं होगी तब हमने एक 1990 में संकल्प लिया था कि हम आरामदायक स्तर पर नहीं सोएंगे, यानी नीचे ही दरी या चटाई पर सोएंगे। धारा 370 समाप्त हो गई, तब से हम जो भी बिस्तर मिलता आरामदायक लोग के साथ उसका उपयोग करते हैं। और जब तक भगवान राम का मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक माला नहीं बनेगी। भगवान राम का मंदिर बन गया तब से हमने माला पढ़ना चालू किया, वापस छोड़ दिया। 22 जनवरी से 31 जनवरी तक हमने माला पढ़ी। 31 जनवरी के बाद इसलिए छोड़ दिया हमने कि अब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भव्य बनेगा, तब जाकर के फिर माला बनेंगे। और तभी से ये भी संकल्प लिया कि एक टाइम ही भोजन करेंगे। 22 जनवरी से हम एक ही टाइम भोजन करते हैं। जब तक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भव्य मंदिर मथुरा में उनकी जन्मभूमि पर नहीं बन जाता तब तक ये हमारा रहने वाला है। मध्य प्रदेश में 29 सीट आई पूरी, लेकिन मैंने बात करो आप करो। वो राजस्थान में बैठे मध्य प्रदेश बात करें नहीं तो मध्य प्रदेश से स्टार्ट करूँगा, जब राजस्थान पे आऊँगा वो राजस्थान को तो मैं ये न्यूज़ करता कि हमारा शिक्षा विभाग और पंचायत राज हमारे पास है, तो हम शिक्षा विभाग में हमारा बच्चों का हित स्वरूप है। बच्चों के हित के नुकसान करके हम किसी को भी लाभ देने की स्थिति में नहीं है, न देंगे। छात्र हित हमारे स्वरूप है, उनकी पढ़ाई का। और इसलिए हमने आग्रह किया है हमारे जो गुरुजन हैं कि वो कक्षा में अपना मोबाइल न ले जाएं। स्कूल में ले जाएं तो प्रधानाचार्य जी की या संस्था प्रधान जो फिर रेख में रख लें। हमारे प्रिंसिपल साहब का मोबाइल खुला रहेगा, यदि किसी को इमरजेंसी फोन आया बात आया तो सूचना कर देंगे और उनके फ़ोन से बात कर सकते हैं। मैं बधाई देता हूँ राजस्थान के शिक्षक मंत्रियों को कि उन्होंने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया है और अधिकांश गुरुजन कक्षा में मोबाइल नहीं करते। हमने ये भी आग्रह किया इसमें पूज्य गुरुजनों से कि जो पाठ उनको कल पढ़ाना है वो उसको आज पढ़ करके उन्होंने इसको स्वीकार किया कि हम ऐसा करेंगे। तीसरा हमने कहा है कि जो छुट्टियाँ होती हैं, छुट्टी का अभी तक परंपरा थी कि एक रजिस्टर में या ऑफिस में कागज डाल के कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। अब पीछे जो क्या परंपरा रहेगी उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अब मैं आगे से परंपरा डाल रहे हैं या निर्देश दे दिए कि जब तक आपका सक्षम अधिकारी लिखित में आपको छुट्टी मंजूर नहीं कर देता तब तक उसके आधार पर आपकी छुट्टी नहीं मानी जाएगी। एक और हमने आग्रह किया शिक्षकों से कि हमारे यहाँ 2 प्रकार से अंक देते हैं बच्चों को पढ़ने को। एक तो 20 अंक देते हैं, वो 17 अंक होते हैं, सेशनल भी करते हैं, शायद 17 अंक होते हैं। तो अधिकांश संस्था, स्कूल, सरकारी गैर सरकारी विद्यालय के अधिक से अधिक देते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कोई 15 देता है, कोई 20 देता है, कोई 18 देता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। हमारा उनसे आग्रह है कि जितना परसेंट नंबर आपको 17 अंक में मिलेंगे बच्चे को उसका आधा, यानी सपोज करो 20 में से 20 दे दिए 100% हो गए, तो फिर 80 नंबर से 80 में से 40 नंबर लाना जरूरी है, नहीं तो उस अध्यापक के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और मैं इसलिए कर रहा हूँ बात कि वो बोले अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि सत्र प्रारंभ होने वाला है, तो फिर वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे।
हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के हामी हैं, और विद्यालय में हम ये भी चाहते हैं कि संस्कार युक्त शिक्षा हो। संस्कार की दुकान पर नहीं या कोई रास्ते चलते पड़े हुए नहीं। हम स्वयं को, अपने आप को आदर्श के रूप में शिक्षक को प्रस्तुत करना पड़ेगा बच्चों के सामने। वो ऐसे कृत्य करें जिससे बच्चे कुछ सीख पाए, ऐसा काम करें, अच्छा काम करें। एक अच्छा काम है कैसे बोलना है, इधर देखना है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, इनसे भी बच्चे सीखते हैं। इसलिए अपने ऐसा व्यवहार करें जिससे बच्चे कुछ सकारात्मक बातें सीख सके, संस्कार सीख सके। अगर कई मेरे जैसे निकम्मे ऐसे होते लाजेरे छोरा ज़्यादा ही पढ़ी है, ऐसे लोगों के बारे में हम सोचेंगे, वो यहाँ करने की जरूरत नहीं, क्या क्या सोचेंगे वो आगे होगा। तो मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, और मैं चाहता हूँ क्योंकि पंचायत राज विभाग भी मेरे पास है, सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी भी निभाना चाहिए। और इसीलिए ग्राम पंचायत में मेंबर की कोई अहमियत नहीं मानी जाती, जो गलत है। हमने कहा कि जो सरपंच अपनी पंचायत की कार्रवाई लिखता है इस मीटिंग के लिए, उससे पहले तो उपस्थित लोग वो लिखेगा, उसके बाद जो प्रोसीडिंग जिसको कहते हैं कार्रवाई, वो लिखेगा कि किसने क्या कहा, क्या डिमांड की। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।